हम सभी को ये पता है कि एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। सबको पता है, सबको। लेकिन जब जीते हैं तो कुछ इस तरह जीते हैं कि जैसे सदा रहना है, सदा रहना है। देखिए, जीवन को आप अस्वीकार नहीं सकते। जब तक आप जीवित हैं इसे स्वीकारना होगा, और जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रोज भूख लगती है, रोज प्यास लगती है, भोजन पानी की व्यवस्था चाहिए, कपड़े पहनने हैं, किसी छाया की जरूरत है, घर मकान की जरूरत है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसको हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। जी रहे हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, लोग हैं, सबका ध्यान रखना है। लेकिन सबका ध्यान रखते रखते हम स्वयं बेभान हो जाएं, स्वयं की अवहेलना करें, उपेक्षा करें, स्वयं के तन मन का ध्यान ही न रख पाएं, कैसे हो सकता है? और ऐसा कैसे कर लेगा कोई? जब अपने बारे में हम ध्यान नहीं रख पाएंगे तो दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे? दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे? हमें स्वयं का ध्यान रखना होगा कि सचमुच मेरा मन प्रसन्न हो। आप सोचिए इस चीज को, आप प्रसन्न मन से लोगों के बीच जाकर के मिले और तब क्या होगा? और अप्रसन्न मन होकर के लोगों के बीच जाकर के मिले तो क्या होगा? सहज समझ सकते हैं। आप प्रसन्न रहेंगे तो ही लोग आपको पसंद करेंगे और लोग आपको भी अच्छे लगेंगे। लेकिन जब आप नाराज होते हैं ना, आसपास के लोग ही आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आपको ही अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए आपको ही खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। ये हमेशा ध्यान रखें। हमें से बहुत कम लोग हैं जो खुद पर काम करते हैं। जितना समय वो पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, तमाम कर्म कांड में लगा देते हैं, उतना समय यदि खुद को संवारने में लग जाए, खुद को गढ़ने और छीलने में लग जाए, खुद को तराशने में लग जाए, तो जीवन निखर जाए। एक हीरा होता है, सूरत को डायमंड सिटी भी कहते हैं। वहाँ हीरों का बहुत बड़ा काम होता है। मैं देखा भी हूँ वहाँ हीरे के लिए जब लोग कैसे परखते हैं, कितने वहाँ लोग बैठे रहते, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, इतने लोग काम करते हैं। कई लोग हैं, कभी कभी उनसे कहते हैं कि भाई हीरा ले आना, जरा देखना है। कबीर साहब ने तो बहुत सी बात हीरा की कही है। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, हीरा के बारे में बहुत कहते हैं, लेकिन हीरा तो देखे नहीं थे कभी। सूरत में गए तो देखे तो दो प्रकार के हीरे, एक जो बिना तराशा हुआ और दूसरा तराशा हुआ। बिना तराशे हुए हीरे को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी नदी से कोई कंकड़ उठा लाए हैं, मटमैला सा दिखता है, थोड़ा सा हल्का पीला लेकर के आप उसे फेंक देंगे। लेकिन जब उसे तराशा जाता है, 56 पहल बनते हैं। बताया कि साहब सरसों के दाना के बराबर भी हो ना तो 56 पहल बनते हैं इसमें। इतने छोटे में सामान्य आंखों से नहीं दिखती है। वो एक ऐसा लेंस आंख में लगाते हैं और देखने के लिए करते हैं, और मुझे तो समझ ही नहीं आता है, वही लोग समझते हैं। देखा, मैंने कहा इसको बस उज्जवल उज्जवल दिख रहा है, लेकिन कैसा 56 भाग होते हैं इसमें, उसके भी अलग अलग कैरेट होते हैं, इसकी कीमत ये है, ये है, ये है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये उदाहरण देकर के, एक बिना तराशा हुआ हीरा और एक तराशा हुआ हीरा। बिना तराशे हुए हीरे की चमक कम होती नहीं होती है और उसकी कीमत भी कम होती है।
और जब तराश दिया जाता है हीरे को तो उसकी चमक भी बढ़ जाती है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हम अपने जीवन को तराश देते हैं, देखिए जन्म हो गए, माता पिता, परिवार, समाज, सबका सहयोग और पूरी सत्ता का सहयोग, पूरी प्रकृति सत्ता का सहयोग। माता पिता ने सहयोग दिया, उनकी कृपा है, परिवार वालों ने सहयोग दिया, लेकिन यदि प्रकृति सहयोग न दे, सूर्य का कितना बड़ा हाथ है, हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, उस चमकना बंद कर दे, वो निकलना बंद कर दे, हमें से कोई जिंदा रहेगा? और ये पेड़ पौधे हम सभी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वहां से वो क्या देता है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्षमा करें, हम सब ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कहाँ से मिलता है वो? कौन प्रोवाइड करता है? पेड़ पौधे। कितना बड़ा हाथ है, बारिश होती है, पीने को पानी मिलता है, ये पूरी सत्ता, मैं सही बताऊं ना, ये पूरी सत्ता आपके सहयोग में है। आप सुख से रह जाओ बस, इसी के लिए पूरी सत्ता। कितनी बड़ी पृथ्वी मिली है, कितना बड़ा वायुमंडल है, आकाश में चले जाएंगे, एक लेयर के बाद में हवा नहीं है, नहीं है। ये आप ख्याल करिए, एक पौधा इतना बड़ा या और थोड़ा बड़ा, आपको लगता है पौधा है, एक पेड़ है, लेकिन आप नहीं समझ रहे उसके महत्व को। इस पृथ्वी के अलावा करोड़ों 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 किलोमीटर दूर तक एक पौधा नहीं मिलने वाला है। चंद्रमा पौधा है, मंगल ग्रह पौधा है, कहाँ है पौधा बताओ इस पृथ्वी के अलावा? कोई सामान्य बात है? हमको लगता है ना सामान्य है। इसी प्रकार जीवन, इस पृथ्वी के अलावा जीवन कहाँ है? प्राणी कहाँ है? मनुष्य कहाँ है? कितनी बड़ी उपलब्धि है। जीवन को बनाए रखने के लिए एक सुंदर व्यवस्था की जरूरत होती है, और वो व्यवस्था यहाँ है। प्रकृति निरंतर हमको वो दे रही है ताकि हम सुख से रह सके, लेकिन क्या कर पा रहे हैं? लेकिन जो भी हमको ये जीवन के रूप में मिला, ये क्या है? बिना तरासे हुए हीरे की ही तरह है। बस जन्म ले लिए, पढ़ना लिखना सिखा दिया गया, पहनना ओढ़ना सिखा दिया गया है, लेकिन क्या हमने जीवन को तरासा है? नहीं तरासा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जीवन को तराशने का मतलब क्या तराशने के लिए कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना इस चीज को? हम में से बहुत कम लोग हैं, यदि मैं पूछूं कि जीवन क्या है, तो फिर कहेंगे पता नहीं जीवन क्या है। सही है कि नहीं है? अच्छा भाई, अभी यही जितने लोग बैठे हैं, एक चर्चा करूं, राजनीतिक चर्चा कर दूं, राजनीति की, तो कई लोग खड़े होकर इतनी अच्छी बात बताएंगे राजनीति की ना, कि बस ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़े मिनिस्टर आके बोल रहे हैं। बड़ी जानकारी रखते हैं राजनीति के, और अच्छी जानकारी रखते हैं, केवल देश के प्रदेश की नहीं, पूरे देश की, और कई बार तो बाहर के लोगों की भी, विदेशों की भी राजनीति के बारे में जानते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक खेल की चर्चा कर दूँ, खेल की, तो खेल के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कौन कौन से खेल हैं, किस खेल में कौन खिलाड़ी है, कैसे है, क्या है, कैसे खेला जाता है, सब बड़ी बारीकी से बता सकते हैं। और यदि मैं यहाँ फिल्म की चर्चा शुरू कर दूँ, तो फिल्मी दुनिया के बारे में इतनी अच्छी बात बताएंगे, बड़ी नई नई जानकारी, नई फिल्म कौन सा आ रही है, उसमें एक्टर और एक्ट्रेस कौन कौन से हैं, विलेन कौन है, नया गीत कौन सा है, सब बताने को तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? कैसे जानते हैं? क्योंकि जब अखबार के हाथ में आता है ना, वो पन्ना पलट लेते हैं। फिल्म के प्रेमी फिल्म वाला पलट लेंगे, खेल वाले खेल को पलट लेंगे, और राजनीति वाले राजनीति को पलट लेंगे। चाहे टीवी हो चाहे मोबाइल हो, वही सब देखेंगे अपनी रुचि के अनुसार। लेकिन इन्हीं जानकार लोगों से पूछ लिया जाए जीवन क्या है, नहीं जान पाएंगे। क्यों? जीवन के बारे में इतना सेंसिटिव क्यों नहीं है आप? इतनी संवेदनशीलता क्यों नहीं है? जिस जीवन को आपको जीना है, जिस संबंध को आपको जीना है,
उसके बारे में इतनी संवेदनहीनता कैसे, इतना नजरअंदाज कैसे, कैसे जिएंगे बताइए? हम सुख से कैसे रहें, ये प्रश्न खुद से कर लें। हम सुख से कैसे जिए, शांति से कैसे रहें, ये खुद से पूछ लें। मैं अपने आप से चाहता क्या हूँ, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, खुद से पूछ लें। आपका जीवन क्या कहेगा? आपका जीवन कभी भी दुख नहीं चाहता है, ये तो आप समझ लें। दुख जीव का शत्रु है। कोई भी जीवन दुख नहीं चाहता, अशांति नहीं चाहता, बीमारी नहीं चाहता, गरीबी नहीं चाहता है, संघर्ष लड़ाई झगड़े नहीं चाहता है, कोई भी जीवन नहीं चाहता है। तो जो आप चाहते हैं उसके लिए काम करना शुरू कर दें। वो अपने आप तो आने वाला नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, इसी के लिए जीवन को तराशना है, इसी के लिए जीवन को संवारना है। और जीवन बाहर नहीं है, आपके भीतर है। और जीवन को संवारने का मतलब केवल शरीर को संवारना नहीं है, केवल मकान को संवारना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मकान आप सुंदर न बनाएं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मकान के सुंदर बनाने से जीवन सुंदर नहीं होगा। आप अपने मकान में, अपने घर में, अपने मकान में एक सुंदर सी गाड़ी ले आए, बड़ी गाड़ी ले आए, इससे भी जीवन सुंदर होने वाला नहीं है। क्या गाड़ी के, सुंदर गाड़ी के आने से जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। और यदि इस बच्चे को संभाल लें, ये सर्कस नहीं है यहाँ पर, व्यायाम न करो। और यदि आप कीमती कपड़े पहन लें, कीमती कपड़े पहन ले सुंदर सुंदर, तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? जीवन सुंदर नहीं होगा। एक चीज और, यदि चेहरे को सुंदर बना लें तो आजकल तो दुकानें हैं, आसपास भी होना चाहिए, पार्लर ही है, दुकान खुली हुई है और लोग जाते भी हैं सुंदर बनने के लिए, कुछ समय के लिए। और सीजन ही चलता है उनका, बढ़िया सीजन चलता है। अच्छा, मुझे ये सब बारे में हम जानते ही नहीं थे, लेकिन ऐसे भगत लोग हैं जिनके यहाँ जाते हैं तो उनके घर में, चाहे उनकी बेटी हो, बहू हो, वो कामें करते हैं। तो वो दिखाने लगे, साहब चले देख लीजिए। दिखाए, एक जगह दिल्ली में गया था तो पूरा बहुत बड़ी जगह में ये सब क्या होता है बताने लगे, ऐसा है, दुल्हन को सजाते हैं, उनको सजाते हैं, सब बताने लगी। मैंने कहा वो इतना पैसा लेते हैं? मैं कहा अच्छा, कितने घंटे के लिए होता है? वो कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए। इसके बावजूद जीवन सुंदर होने वाला नहीं है। अच्छा, जीवन सुंदर होता कैसे है? किसको सुंदर बनाने से जीवन सुंदर होता है? आज एक सीक्रेट बता रहा हूं, एक रहस्य है जो याद कर लो। किसे सुंदर बना ले कि जीवन सुंदर हो जाए? वो एक चीज है, बस एक चीज। वो क्या है? वो है मन। जिसका मन सुंदर है उसका जीवन सुंदर है, और जिसका मन खराब है उसका जीवन खराब है। मन को सुंदर बनाओ, मन को तराशो, और यही सदगुरु कबीर का संदेश है, यही संदेश है। बस एक ही मन को तो उन्होंने कहा है सुधार लो कर करके, उन्होंने साफ कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, बस एक मन को। देखो हम लोग का जीवन खड़ा है, क्या है आखिर में? शरीर है। तो मैंने कहा ना, शरीर को साफ रखना जरूरी है। और कोई शरीर, किसी का शरीर सुंदर है, ये कोई गलत थोड़े है। सुंदर है तो सुंदरता को निखार लें, अच्छी बात है। और कोई सुंदर कपड़ा पहनता है तो कोई बुरा थोड़ी है। सुंदर कपड़ा पहने, साफ शरीर रखे, साफ मकान रखे, गाड़ी रखे, पैसे काफी अच्छे हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन गंदा मन का होना कितनी त्रासदी है, सोचो। सुंदर शरीर में गंदा मन कैसा लगेगा बताओ? कैसा लगेगा? जैसे
आपके सोने के हार में बीच में एक लोहा ठोंक दे कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा? ये गोस्वामी जी की पंक्ति याद कराता हूँ मैं। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन, बिल्कुल अर्थ साफ है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, अब उदाहरण दे रहे हैं उसका। विष रस भरा कनक घट, घट माने घड़ा, लेकिन किसका? कनक माने सोने के घड़े में जहर भरा है। क्या होगा? सोने के घड़ा में जहर भरा है एक, और दूसरा है मिट्टी के घड़े में शीतल जल भरा है, अमृत भरा है। कौन अच्छा है? मिट्टी वाला कि सोना वाला? समझ गए ना? मिट्टी वाला। लेकिन क्यों? वहां ग्रहणीय चीज है, वहां उपयोगी चीज है, जीवन दायिनी चीज है। लेकिन जो सोने का घड़ा है उसमें तो जहर है, जीवन लेने वाली चीज है। ऐसे ही शरीर तो सुंदर है लेकिन मन गंदा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सुंदर शरीर में अच्छे मन का निवास नहीं हो सकता है, यह संभव बिल्कुल नहीं है। और बड़े मकान में भी लोग आनंद से रह सकते हैं। बहुत धनी आदमी भी शांति से जीवन जी सकता है। मैं एक सूत्र बताऊं, धन शांति का विरोधी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। तो शांति का सहयोगी भी नहीं है। शांति वो केवल माध्यम है। आप उसका उपयोग कैसे करते हैं? शांति के सहयोग में या विरोध में? विरोध में। धन आपके पास है, उपयोग क्या करते हैं? क्या खरीद के खाते हैं? क्या खरीद के पीते हैं? कहाँ उसका उपयोग करते हैं? और उसी का प्रभाव जीवन में आएगा, उसी का प्रभाव आएगा। और कहाँ से आएगा? तो धन तो केवल माध्यम है, मकान तो एक व्यवस्था है रहने के लिए, एक सुंदर सी जगह है, स्वयं रहे, मेहमान आए, कोई आए, रहने की जगह है, छाया है, इसके बिना कैसे काम चलेगा? ऐसे ही कपड़े हैं। और आपके पास पैसे है तो आप चिथड़ा क्यों लपेटेंगे? आपके पास पैसे है तो बहुत ही साधारण कपड़े क्यों पहनेंगे? अच्छे कपड़े पहनिए, कोई बात नहीं है। और आपके पास पैसे हैं तो आप साइकिल से क्यों चलेंगे? गाड़ी से चलिए, अच्छी कार से चलिए, कोई गलत तो नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यह सब रखते हुए आप अपने मन का ध्यान कब रखेंगे? उसका भी तो रखिए, जीवन का भी तो ध्यान रखिए, तब तो काम बनेगा। तो मन को तराशना है, एक ही चीज बस, मन, वाणी और कर्म, ये जीवन को तराशने का तरीका है। बस मन को, वाणी को और इंद्रियों को। और मैंने कहा ना, तीन को छोड़ दें, एक ही कहे तो मन ही पर्याप्त है। क्योंकि मन से ही वाणी निकलती है, मन से ही एक्शन होता है। प्रारंभ में होता है मन, प्रारंभ में होता है विचार, ये शुरुआत है, बीज है, बीज। एक बड़ा सा विशाल वृक्ष है, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? शुरुआत कहाँ है उसकी? एक बीज से ही तो है। एक बट का दाना, छोटा सा दाना होता है बट का, बट वृक्ष का छोटा सा बीज, कितना बड़ा विशाल वृक्ष समाया है, सोचो उसमें। और उस विशाल वृक्ष में और क्या है? एक विचारक ने बहुत सुंदर लिखा है, एक एप्पल, सेब में कितने बीज होते हैं, कितने बीज है, ये कोई भी मूर्ख इंसान गिन लेगा। लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं, कितने लोग गिन पाएंगे? क्योंकि जिस बीज का जब पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, उसमें फल लगेंगे, फिर उसमें बीज, फिर उसका पौधा, फिर पेड़, अनगिनत अनगिनत। एक बीज में पूरी पृथ्वी को ढकने की क्षमता है। ऐसी ही क्षमता हम सब में है, हम सब के अंदर में उतनी ही क्षमता लेकर के आए हैं। हम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, परम जीवन का अनुभव कर सकते हैं, प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, मैत्री का अनुभव कर सकते हैं, स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। बस एक तरीका सीख ले हम लोग। और मैंने कहा ना, ये तीनों चीज को तो आपको ठीक करना है, मन को, वाणी को, इंद्रियों को। बस ये तीनों चीज को ठीक करना है, बस मन को ठीक कर लेना है। और ठीक करने का मतलब क्या हुआ? सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, करते कैसे हैं, बस
तो बोलना कैसे है, सोचना कैसे, करना कैसे है, ये तीन को ध्यान में रख लिया कोई तो जीवन ठीक कर लिया। आप कहेंगे नहीं जी मैं केवल पूजा पाठ के बल पर ठीक कर लूंगा, करते रहो जीवन भर पूजा, कुछ नहीं होने वाला है। भले नाराज हो जाओ, मैं कहूंगा इस चीज को, आप कोई करता है तो करे, लेकिन ये कहो मैं किसी भगवान और किसी मूर्ति की पूजा कर लूंगा जीवन मेरा सुंदर हो जाएगा, नहीं होगा। किसी तीर्थ में घूम लूंगा और जीवन सुंदर हो जाएगा, नहीं होगा। तीर्थों में घूमने से भला जीवन सुंदर होता है? 4 बार चारों धाम करने वालों को मैंने देखा है तम्बाकू खाते रहते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने देखा है गुरुदेव जी के साथ जा करके, तम्बाकू नहीं छूटी हुई थी उसकी, और 4 बार चारों धाम करके आए थे। और कई ऐसे तीर्थ करने वाले हैं, तीर्थ से लौटते हैं अपनी भैंस को खोल करके दूसरे खेत में चराने लगते हैं, इतनी से तो अकल नहीं है। और यही तीर्थ गाने वाले और यही मंदिर में पूजा करने वाले घंटों घंटों ऑफिस में बैठेंगे, बिना घुस के काम नहीं करते, और जब दुकान में बैठेंगे तो तौल गलत तौलेंगे, गलत सामान बेचेंगे। कौन सी पूजा है, कौन सी उपासना है? असली पूजा तो है आप अपने मन को ठीक कर लें, अपने वाणी को ठीक कर लें, अपने व्यवहार को ठीक कर लें, यही तो पूजा है। कबीर साहब ने ये पंक्ति कही है, जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सुरतिन अंत चली। इसी ये पंक्ति आई है, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत। मुझे दंडवत करने कहीं नहीं जाना है, किसी मंदिर में या किसी देवी स्थल में। मैं जब सोता हूँ दंडवत है, कोई परिक्रमा थोड़ी करने जाऊंगा मैं, अमुक जगह परिक्रमा करूँ, अमुक जगह परिक्रमा करूँ, नहीं। जब चलता हूँ परिक्रमा है, मन इतना पवित्र है कि हर कर्म पूजा है, और गंदा मन रहेगा ना तो पूजा भी पूजा नहीं है। एक उदाहरण ख्याल आया, एक स्त्री थी, वो एक सरपट चले जा रही थी, वो अपनी किसी प्रेमिका से, उनको प्रेमी से मिलना था उनको, और उसी की याद में खोई हुई थी और तेज चल रही थी। इतने में उधर शायद स्टेशन का मामला रहा, तो एक मौलवी साहब थे, वो चादर बिछा करके नमाज अदा कर रहे थे, चादर बिछाए थे और नमाज अदा कर रहे थे। इतने में वो इतनी तेजी से जा रही थी कि उसके चादर पर पैर चला गया, वो चादर पर पैर रखते हुए आगे बढ़ी। अब बस इतने में तो वो मौलवी साहब बहुत नाराज हुए, कमबख्त औरत, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं खुदा की इबादत में लगा हूँ और तुम्हारे नापाक कर दिए चादर को। वो ठिठक गई, खड़ी हो गई, क्षमा मांगती है, क्षमा करें गलती हो गई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तो अपने प्रेमी के मोह में इतनी अंधी हो गई कि मुझे आपकी चादर दिखाई नहीं दी, और आप कैसे खुदा के बंदे हैं, उसके बंदगी करते समय आपको मैं दिखाई दे गई, मैं दिखाई दे गई। सोचो सही, आपकी पूजा नकली है यदि पवित्र मन नहीं है तो, और आपका मन पवित्र है तो आपका झाड़ू लगाना पूजा है। विनोबा भावे एक बार झाड़ू लगा रहे थे, किसी ने आकर कहा क्या कर रहे हो, ऐसे पूछते हैं ना, देख तो रहे हैं झाड़ू लगा रहे हैं, फिर भी पूछते हैं, हम सभी यही करते हैं, क्या कर रहे हो? तो कहा मैं जप कर रहा हूँ। जप कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हैं और कहते हैं जप कर रहा हूँ। हाँ, देखने में तो झाड़ू लगा रहा हूँ, लेकिन हर बार जब मैं झाड़ू निकालता हूँ, करता हूँ, तो एक बार मैं नाम याद कर लेता हूँ, प्रभु का याद कर लेता हूँ, स्मरण कर लेता हूँ, जप ही तो है। जो कुछ करो सो पूजा, लेकिन गंदा मन होगा व्यर्थ है सब। देखिए मैं कह रहा था ना, वाणी कहाँ से निकलती है? आपके भीतर से। कर्म कहाँ से होते हैं? आपके भीतर। विचार से ही शुरू होता है, सब कुछ विचार से शुरू होता है। मेरे मन में क्या है वो फर्क पड़ता है। मेरे मन में नफरत है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, तो मेरी जो वाणी निकलेगी ना तो क्रोध पूर्ण निकलेगी, द्वेष पूर्ण निकलेगी। तो ध्यान देना हमेशा, वाणी कहीं बाहर से नहीं आती है, आपके भीतर से आती है। जैसे नल, जिस घर में मैं हूँ वहाँ नल है, पानी खोलो, नल खोलो और पानी आता है। तो पानी नल के नीचे जाओ और ऐसा हाथ लगाओ,
नल खोल करके तो हाथ में पानी आएगा, या कोई बर्तन रखो उसमें पानी आएगा। उस पानी को देखकर क्या अंदाज लगाते हैं, ऐसे ही पानी टंकी में है, सही है ना, ऐसे ही पानी टंकी में है, बस ऐसे ही है। वाणी आपकी निकल रही है, मेरी वाणी निकल रही है, इस वाणी के आधार पर अंदाज लगा सकते हैं अंतस कैसा है, अंतस कैसा है, अंतस। यदि टंकी में खारा पानी है तो टोटी से कैसे निकलेगा, मीठा नहीं, और मीठा है तो मीठा। अंदर में क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है। कबीर साहब जी ने पंक्ति कही, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा मतलब समझ रहे हैं ना, एक घड़ा जिसमें टोटी लगी हो। अच्छा, और सरल भाषा में केटली समझ गए होंगे, चाय परसने की, उसमें यदि चाय रखी हो तो टोटी से क्या निकलेगी, और दूध रखा हो तो दूध, पानी रखा हो तो अंतस में क्या रखा है। यदि कड़वाहट है, यदि जहर है तो वाणी से जहर निकलेगा, जहर निकलेगा। और अमृत है तब, मिठास है तब, वाणी से मिठास। तो वाणी को नहीं बदलना है, आचरण को नहीं बदलना है, अंतस को पवित्र करना है, अंतस को, अंतस को। तो क्या करना है, पहला काम यदि आप सब करना चाहें, बताऊं, अच्छा सोचें, ये पहला काम। एक चीज मैं बताऊं, हम सभी जब बड़े हो रहे थे ना तो हमें क्या क्या सिखाया गया, सबको चलना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया, खाना पीना सिखाया गया, पढ़ना लिखना सिखाया गया, पहनना ओढ़ना सिखाया गया, सब कुछ सिखाया गया। एक चीज नहीं सिखाई गई, बताऊं, सोचना। कैसे सोचें, किसको किसको सिखाया गया बताओ, पढ़ाई भी नहीं होती इसकी। कैसे विचार करें, कैसे विचार। और इस बात को जब भी कहता हूँ ना, मुझे उस लेखिका याद आने लगती है, लुइस एल हे, एक अमेरिकन लेखिका है जिनकी पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ, वो पुस्तक है। और उनकी कई पुस्तकें मैंने पढ़ी है, उसकी मूवी आप लोग देख लेना यूट्यूब में, यू कैन हील योर लाइफ, बहुत अच्छी मूवी है, 1-1.5 घंटे की, और पुस्तक भी है। तो उसने क्या लिखी उस पुस्तक में, आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आता, लड़ाइयों की तिथियों को रटने से बच्चे का क्या फायदा होने वाला है। बाबर ने लड़ाई की, अकबर ने लड़ाई, क्या हमको मतलब है उससे, और उसको रटाते रहते हैं, क्या होगा उससे। उन्होंने लिखा है कि मुझे यह समझ में नहीं आता क्यों इसकी आवश्यकता है। उन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि विचार जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और विचारों को बदलकर जीवन को कैसे बदल सकते हैं। ये विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, चेंज यूर थिंकिंग चेंज यूर लाइफ। आप अपनी सोच बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा सोचना शुरू कर दे। मैं एक उदाहरण दूँ, बहुत सारी माताएं बैठी हैं, उसी हिसाब से ख्याल कर आया है कि उदाहरण देता हूँ। एक माता जी थी, काफ़ी उम्र हो गई थी, 2 बेटियां थी, दोनों ब्याह गई थी और ससुराल चली गई थी। लेकिन एक बेटी कहाँ भी आई थी, मिट्टी के बर्तन बना करके बेचने वाले के घर, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसके परिवार में, और बना करके पका करके सुखा करके पका करके बेचते थे। दूसरी बेटी भी आई थी जिनके घर में छाता का व्यापार होता था, छाता बेचे जाते थे। तो होता क्या था जनरली, जब बारिश होती थी तो माता जी बहुत रोती थी, क्योंकि बारिश हो रही है, मेरी बेटी के जो मिट्टी के बर्तन हैं कैसे सूखेंगे, कैसे पकेंगे, ये तो पकने वाले नहीं है बारिश के समय में। तो रोती रहती थी, जब तक बारिश होती रोती रहती थी। अच्छा, जब धूप निकलती थी, मौसम बढ़िया होता था, फिर रोती थी। अच्छा, धूप निकलेगी, छाता कौन खरीदेगा, छाता बिकेगी नहीं, छाता बिकेंगे नहीं। धूप होती थी तो भी रोती थी, छाता न बिकने के नाते। बारिश होती थी तो भी रोती थी, मिट्टी के बर्तन न पकने के नाते। हर समय रोती रहती थी। गांव वालों ने कहा, ये रोने वाली बुढ़िया, रोने वाली बुढ़िया, हर समय रोती रहती, जब देखो तब। समय बीतता चला गया। एक संत आए उसके गांव में, तो किसी ने कहा, माता जी आप हमेशा रोती रहती हो, जाओ संत आए हुए, सन्यासी आए हैं, जरा उनसे कुछ सलाह ले लो, कुछ उपाय सीख लो, हो सकते हैं आपके जीवन के दुख दूर हो जाए, रोना खत्म हो जाए। उनकी भी बात समझ में आई, हो सकते हैं संत दुख से दूर कर दें। और वो चली गई संत के पास में, कहा महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, हर समय मुझे रोती रहती हूँ, बताओ। बताई
वो सारी बातें बताई कि मैं बारिश होती तो रोती हूँ, धूप निकलती तो रोती हूँ। संत सुन करके बहुत हंसे, पहली बात तो बहुत हंसे। कहा कि कैसी कमाल है, कैसे आप इस प्रकार रोती हो, बड़ा सरल है उपाय, बहुत सरल है आप। अच्छा मुझे बता दीजिए। कहा देखो एक काम करना, जब बारिश हो तो खूब हंसना, बारिश हो तो खूब हंसना। इसलिए हंसना कि बारिश हो रही है, अब छाते खूब बिकेंगे, सही है ना। अब छाते खूब बिकने वाले हैं, क्योंकि मेरी बेटी की छाता के व्यापार है, खूब बिकने वाले हैं। अच्छा धूप निकले फिर खूब हंसना, इतना हंसना कि अब तो बढ़िया मिट्टी के बर्तन पकेंगे, मिट्टी के बर्तन सूखेंगे और खूब उसका व्यापार चलेगा। अच्छा धूप आए तो हंसना, बारिश आए तो हंसना। ये बात उनके अंदर फीड हो गई, समझ गई। बस अगले दिन से बदल गया। क्या बदल गई? बारिश आती थी तो हंसती थी, धूप आती थी तो हंसती थी, बस यही जीवन चलने लग गया। अब गांव वाले ने कहा हंसने वाली बुढ़िया। समझ गए? पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं? अच्छा आप लोग कौन से हैं, किसमें अच्छा लगेगा, रोने वाले हंसने वाले? हाँ रोने वाले नहीं, हंसने वाले। क्या बदल गया? अच्छा पहले रोती थी तब क्या सिचुएशन बदल गया हंसने के बाद में? रोने और हंसने में क्या फर्क पड़ गया? सोचने का तरीका। बस सही है कि नहीं? सोचने का तरीका, और सोचने का तरीका बदल दिया, जीवन बदल गया। यही तो करना है, बस वही तो करना है, सोचने के तरीके को बदल दो बस। और वही स्थिति जिसमें आप दुखी हो सकते थे, जिसमें आपको परेशान हो सकते थे, वही सिचुएशन में बढ़िया तरीका से सोचने लग गए, आप प्रसन्न हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण और दूं। एक इंसान था, उसने अपना घर बनाया, घर किसी बिल्डर को दिया। अभी मैं उछलापुर में उतरा, बिहार से आया, तो ये बिलासपुर मकान बनाया बेचारा नया नया। कहा साहब बनाया तो अनुभव नहीं, इतना सीला ना रहा है, फिर ये है ऐसा बना दिया, किचन की दशा ऐसी है। मैंने कहा कमाल है, अनुभव हुआ तो बनाना नहीं है, जब बनाया तो अनुभव नहीं है। पैसा दे दिए, शायद ऐसे ही वो इंसान रहा, पैसा दे दिया, बना दो, बना दिया वो किसी बिल्डर ने, और सामान कुछ ऐसा लगाया होगा, जैसा भी मकान बन के तैयार, देखने में तो बढ़िया रंग रोगन से साफ ऊपर से। जब हुआ क्या कि अब गृह प्रवेश करना है, तो एक तिथि तय की जाती थी किस दिन गृह प्रवेश करना है। तो एक सप्ताह के बाद गृह प्रवेश की तिथि मिली थी उनको। एक संत या कोई पंडित आने वाला पूजा कर देंगे और हम गृह प्रवेश करेंगे एक सप्ताह के बाद में, ये तिथि तय थी। ऐसा समझो इतनी बारिश हुई रात में, मूसलाधार बारिश, बहुत ज़्यादा, इतनी बारिश, ऐसा संजोग उसका नया मकान एकदम जमींदोज हो गया, पूरी तरह जमीन पकड़ ली, धराशायी भरभरा के गिर गया पूरी तरह से। मकान के आसपास और लोग थे, वे लोग वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पहुँचे, किसके लिए? सहानुभूति प्रकट करने, संवेदना व्यक्त करने, संदेश देने, भैया आपका मकान गिर गया, कितना बड़ा नुकसान, कितनी मेहनत करके आपने मकान बनाई थी, ये हुआ, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करते करते सुबह सुबह कई लोगों की भीड़ लग गई वहाँ। वो बेचारा उठा, सुना मकान गिर गया, ना मकान, चुप, और कई लोग इकट्ठे हो गए उनके मकान के सामने। इतने में क्या हुआ, उठा गया और दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ ले आया, 4-5 किलो मिठाई, और लोगों में बांटने लगा। लोगों ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो निश्चित इसका दिमाग विचलित हो गया है। लोगों ने कहा क्या हो गया, पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं पागल नहीं हुआ हूँ। अरे तुम मिठाई क्यों बांट रहे हो मकान गिरने पर? बस मैं इसलिए मिठाई बांट रहा हूँ भगवान को धन्यवाद देने के लिए। यदि ये मकान मेरा एक सप्ताह के बाद गिरता तो हम परिवार के सहित वहीं मर जाते। ये तो अच्छा हुआ आज गिर गया, हम सभी के लोग सुरक्षित तो हैं, सब के सब बचे हुए हैं। दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था ना मकान गिरने पर। क्या वो आदमी दुखी रहा? क्यों? सोचा कैसे, देखो किस पक्ष को, किस पहलू को देखा उसने। मैं बच तो गया, बच्चे मेरे बच तो गए, नहीं तो फिर अगले एक सप्ताह के बाद वहाँ रहना शुरू करते, उसके बाद कहीं गिरता, कोई नहीं बचते हम में से। सोचो स्टीव, ये तरीका है सोचने का, ये तरीका है, और वही सोच करके आपको कितना बड़ा अंतर पड़ गया जीवन का। अच्छा एक उल्टा उदाहरण भी बता दूं, ठीक उल्टा। ये क्या है? विकट परिस्थिति में भी प्रसन्न रहने की कला, और एक
अनुकूल परिस्थिति में कैसे लोग दुखी होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी बहुत पुरानी कहानी कहा। तो दोनों समय समय से हवाखोरी के लिए जाते थे, कभी बागों में, जंगलों में, कभी कभी वो अपनी प्रजा को भी देखने चले जाते थे, प्रजा की स्थिति कैसी है। तो थोड़ा वेश वगैरह बदल के चले जाते थे कि हम पता करें कि सब खुशी तो हैं, सब में कोई दिक्कत तो नहीं है आम प्रजा में। तो चले गए तो देखा कि एक व्यापारी सिर लटकाए हुए है, एकदम सिर लटकाए है और दुखी है, अशांत है, बहुत परेशान है। गए, भैया क्या बात है, क्यों दुखी हो? कहे हुजूर मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, जमा पूंजी लगा करके मैंने व्यापार शुरू किया। वो व्यापार क्या था? कंबल लिया, बहुत सारे कंबल मंगवा लिए और कंबल बिक नहीं रही, सर ठंडी नहीं पड़ रही है। और जब ठंडी नहीं तो कंबल कौन खरीदे? अच्छा कंबल नहीं बिकेंगे तो आमदनी कहाँ से होगी? आमदनी नहीं होगी तो परिवार का कैसे भरण पोषण करूँगा? इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, अकबर समझ गए, ठीक है इनकी कुछ व्यवस्था करनी है। अगले दिन दरबार में अकबर ने क्या कहा? सारे दरबारियों से, जितने उनके सभासद इकट्ठे थे, कहा कि जब कल आओगे दरबार में तो एक एक नए कंबल लेकर के आना, एक एक नए कंबल लेकर के, और जो कंबल लेकर के नहीं आएगा उसको 500 रुपये का जुर्माना होगा, दंड होगा। सभी सभासदों ने कहा कमाल है, यहाँ कंबल की क्या जरूरत है? अरे कंबल की जरूरत तो घर में है। अब वो अकबर की जो वो सिस्टम है वो तो पता नहीं था लोगों को, लेकिन सब लोग कहे, लेकिन अब राजा से बोले कौन? अगले दिन लोग कंबल लेने चले गए मार्केट, नया कंबल लेने के लिए उस दुकानदार के पास पहुँचे, बस कंबल बिकने लगे। कितने में बेचते थे? 5 रुपये। ग्राहक बढ़ने लगे। अब सामान कम होने लग गया तो क्या किया? 10 रुपये लगा दिया। ये व्यापारियों का ढंग भी है। जैसे सामान कम हुआ और ग्राहक बढ़ गए, 5 के बदला कितना बेचा? 10 रुपये में कई कंबल बेचे। एक कंबल अपने लिए बचा के रखा था निजी उपयोग के लिए, सारे कंबल बिक गए शाम तक के। शाम को पहुंचा बीरबल कि भैया मुझे कंबल चाहिए, नया कंबल। उसने कहा हुजूर कंबल तो बिक गए। अरे नहीं, कहीं से अरेंज करो, कहीं से व्यवस्था करो, एक कंबल चाहिए ही। नहीं कंबल है नहीं है। उसने बहुत जोर दिया, कहा कि मैं अपने लिए एक कंबल रखा। अच्छा दे दो मुझे उसको। नहीं उसको नहीं बेचूंगा। नहीं दे दो भाई, पैसा ले लो और क्या है। अब व्यापारी का मन थोड़ा विचलित हुआ, क्या 250 रुपये लगेंगे? 250 रुपये? 5 रुपये कंबल को 250 रुपये? मैं कहाँ बेचने वाला हूँ, लेना तो लीजिए। बहुत परेशान बीरबल, यदि लेकर के नहीं गया तो 500 रुपये का जुर्माना। सही है ना? तो 250 रुपये दिए और कंबल लेकर चले गए। अब वो चले गए। अगले दिन अब अकबर और बीरबल ने सोचा कि अब तो देखते हैं व्यापारी बड़ा खुश होगा, उसके सारे कंबल बिक गए होंगे। हाँ हुजूर होना ही चाहिए, लेकिन देखते हैं माने की स्थिति कैसी है। गए दोनों देखने के लिए, अकबर और बीरबल उस व्यापारी के नज़दीक में देखे तो आज तो और दुखी, बहुत परेशान, माथा मुंह लटकाए हुए। कहा भैया क्यों दुखी हो? तुम्हारे तो कंबल बिक गए होंगे। हाँ हुजूर कंबल बिक गए। और बताऊं 5 रुपये कंबल को, कई कंबल तो मैंने 10 रुपये में बेचे। और हुजूर क्या बताऊं, एक कंबल मेरे पास तो उसको मैं 250 रुपये में बेचा। तब क्यों दुखी हो? हुजूर मैं इसलिए दुखी हूँ कि सारे कंबल मैं 250 रुपये में बेचता, मेरे पास कितने रुपये हो गए होते। क्या बदला? सोचने का सही है कि नहीं है? गलत सोचोगे दुख पैदा करोगे, अच्छा सोचोगे सुख पैदा करोगे। तो मैंने क्या कहा? सोचने का तरीका ही तो बदल लो। कहाँ घर बदलने के लिए कह रहा हूँ, कहाँ कपड़े बदलने के लिए कह रहा हूँ, बदलने के लिए कहाँ आपको गांव बदलने के लिए कह रहा हूँ, कहाँ पत्नी और बच्चों को बदलने के लिए कह रहा हूँ। बस सोचने का तरीका बदल लो, इसी से जीवन बदल जाएगा। जैसे आप अच्छा सोचे, किसके लिए अच्छा सोचे? अपने लिए, दूसरों के लिए। ध्यान दो, अपना भी भला चाहो, दूसरों का। अकेले बैठो, कभी भी सोचो दूसरे का भला सोचो। ये बीज है, बीज हमेशा ध्यान रखना, बीज है। जो दूसरों के जीवन में बोते हो उसे अपने जीवन में काटते हो। दूसरों के लिए क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बीज है। हमेशा जो आप करते हो ये बीज बोना है, बीज बोना है। जो आपके साथ होता है वो आपकी फसल है, फसल। मैं इसको और सरल शब्दों में कहूँ, जो आपके साथ होता है आपके जीवन में वो आपका भाग्य है, आपका हिस्सा है। जो आप करते हैं आपका कर्म है, वो बीज है, बीज बीज। यदि आज आप प्रसन्न हैं, यदि आप सुखी
यदि आप संपन्न हैं, यदि आप स्वस्थ हैं, इसका मतलब है आप इसके बीज बोए थे, पहले बीज बोए थे। और यदि आप दुखी हैं, अशांत हैं, बीमार हैं, इसका मतलब आपने दुख का बीज बोया है। अच्छा, आपको समझ लगता है कि मैं बना कह रहा हूँ? आपको लगता है मैं बना कह रहा हूँ? आप कह रहे हैं साहब बैठ ले मंच पर, बनाए बनाए बोल रहे हैं। मैं कबीर की पंक्ति कहूँ शायद समझ मुझे क्षमा मिल जाए। कबीर साहब ने कितनी अच्छी बात कही है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का सबको याद है, सबको याद है। सही है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, ये तो याद है। अच्छा, करते क्या हैं? करते क्या हैं? कौन सा बीज बोते हैं? ये कटु बोलना है ना, ये कांटा ही बोना है, समझ लो। जब जब कटु बोलते हैं कांटा बोना है, जब जब क्रोध करते हैं ये कांटा बोना है, जब जब छल कपट करते हो ये कांटा बोना है, द्वेष करते हो, नफरत करते हो, घृणा करते हो, ये कांटा बोना है, किसी के सामान को छीनते हो, छल कपट करते हो, कांटा बोना है, ये बीज बोना है। और वही लौट करके आने वाला है आज। ये ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जो मिल रहा है वो अचानक मिला, अचानक कुछ होता ही नहीं है। एक संत ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानो आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। जीवन बीत रहा है। देखो आज हम लोग क्यों बैठे हैं, सबको पता है ना। आज एक किसी भाई की 1 साल पहले शरीर छूटा था, आज उनकी हम लोग याद में बैठे हैं। आज साल पूरा हुआ, एक दिन हमारा भी यही होने वाला है। संदेश जाएगा, वो आदमी मर गया, चलो उसकी मरनी में, चलो उसको माटी देने, चलो उसको जलाने, आएगा कि नहीं आएगा संदेश? मैं एक चीज़ कहूँ, कठोर शब्द, हमको दफनाने वाले पैदा हो चुके हैं, मैं तो मानता हूँ। मुझे जलाने वाले पैदा हो चुके हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कब ये मरे। अच्छा, जब मैं मरूंगा तो रोने वाले भी तैयार हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं, ऊपर अर्थी बनाने वाले भी तैयार हैं, वो भी तैयार हैं। सही है। अच्छा, कफन भी तैयार है, बस लाने की देरी, मरने की देरी है, बस सब कुछ तैयार है। एक ही चीज की देरी, मरने की। जैसे मरा सब, कुछ लोग रोएंगे और कुछ लोग कहेंगे बड़ा अच्छा हो गया मर गया ये, ऐसे भी कहने वाले। अच्छा, सबके लिए ना, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। कुछ लोग होंगे जो आपके मरने पर दुखी होंगे, और मुट्ठी भर लोग ना, मुट्ठी भर लोग याद करेंगे, और कुछ दिन के बाद सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ये सब पहुँच देता है दुनिया के। हम लोग क्या कहते हैं, मेरा बेटा नाम चलाएगा। अच्छा, आपने दादा परदादा का नाम चला रहे हैं? कितने लोग चला रहे हैं जरा? आप अपने दादा का नाम जानते हैं? अच्छा, दादा का दादा नाम भी जानते हैं? अच्छा, उसके दादा का नाम जानते हैं? अच्छा, उसके दादा का नाम जानते हैं? कितने लोग नाम चला रहे हैं? झूठ क्यों बोलते हैं सब लोग? हम लोग, हम सभी झूठ बोलते हैं। मेरा बेटा नाम चलाएगा, खाक नाम चलाएगा। जीते जी सेवा कर दे, धन्यवाद दो, और कुछ नहीं है। यदि आपके कर्म फूटे रहेंगे ना, तो आपका बेटा भी सेवा नहीं करेगा, वो आपके मुंह में पानी डालने नहीं आएगा मरते समय। अच्छा, एक उदाहरण दूं, राजा दशरथ का नाम सुने हैं? कौन था राजा दशरथ? राम के राजा दशरथ कितने लड़के थे? 4। और कौन कौन? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अच्छा, कितने योग्य थे? योग्य कितने थे? बहुत योग्य थे। सही है। अच्छा, राजा दशरथ जब मरने लगे हैं तो कौन सा बेटा उनके मुंह में पानी डालने आया? एक उदाहरण बताओ। हाँ, क्यों नहीं आए? जब योग्य इतने थे और भगवान खुद आए थे, कोई आया? राम और लक्ष्मण जंगल चले गए थे, या निकाल दिए गए थे, कहना चाहिए। सही है कि नहीं है? और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, कोई पानी डालने नहीं आया। राम राम कह के तड़प तड़प के मर गए। अपना कर्म ही खराब होगा, भगवान क्या करेगा? सही है कि नहीं है? इसलिए कर्म को सुधारो। ये पूजा पाठ में समय न लगाओ, पूजा पाठ करो, लेकिन ये सोच करके मत करो कि मैं पूजा करूंगा और मेरे बुरे कर्म सुधर जाएंगे। नहीं सुधरते हैं। बड़े चालाक है मनुष्य, कर्म करने के बाद में भी उसको सुधारना चाहते हैं, कलम लेकर के सुधारना चाहते हैं। एक ख्याल आ गया, एक विद्यार्थी था, किसी रूम लेकर के वो पढ़ाई करता था। एक दिन सुबह सुबह यमराज आ गए उनके कमरे में। कहा, बेटा तुम्हें अब चलना है मेरे साथ में? चलना है, लेकिन मैं तो तैयार नहीं हूँ। लेकिन बेटा, सूची में, जो सूची मुझे प्रोवाइड की गई है, उस सूची में तुम्हारा नाम पहले है।
और चलना पड़ेगा मेरे साथ में, मैं यमराज हूँ। लड़के ने कहा अच्छा तो फिर चलने के पहले चाय पी लें। लड़के ने क्या कहा, चलने के पहले चाय पी ले। यमराज ने कहा हाँ मैं भी थक के आया हूँ, थोड़ा चाय हो जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और लड़का चला गया अपने जहाँ किचन, छोटा मोटा किचन रहा होगा, चाय बनाने लग गया। चाय बनाया 2 कप, और क्या किया, यमराज वाली जो चाय थी ना, उस चाय में नींद की गोली मिला दी, नींद की गोली मिला दी और चाय दे दी यमराज को, और अपना दोनों पीने लग गए। और जैसी नींद की गोली वाली चाय पिए वो यमराज, इतने में क्या हो गया, उसको खूब नींद आ गई, खूब गहरी नींद में। और जानते हो ना अमीराज का मतलब बड़ी मूंछें, बड़ा पेट, बहुत सारी बताते हैं, तो बहुत उसकी नाक भी बजी होगी उस समय, तो खूब गहरी नींद में चला गया। अब ये लड़का क्या किया, सूची को निकाला और ऊपर से काट दिया और नीचे लिख दिया, सबसे नीचे क्योंकि नंबर 1 था वो, तो सोचा ऊपर से सूची काट दिया और सबसे नीचे लिख दिया। और गहरी नींद के बाद वो उठा और खूब रिलैक्स महसूस हुआ कि वाह बहुत आनंद आ गया, आपने तो मुझे बहुत अच्छी सेवा की बच्चे, बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, और इतना खुश हूँ कि अब ऊपर में तुम्हारा नाम है ना, अब वहाँ से शुरू नहीं करूँगा, अब नीचे से शुरू करूँगा नीचे से शुरू करूँगा। हम सबको छलना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। धोखा कौन खाता है, खुद खाते हैं, नहीं खाते हैं, हम ही धोखा खाते, दूसरों को धोखा दे ही नहीं सकते। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। क्यों ठगते हो। एक माँ थी, अपने बेटे से कहा बेटा बहुत सारे डिब्बे रखे स्टोर रूम में, किचन में, और एक सामान ही कई डिब्बे में रखे रहते हैं, किसी सामान को खोजो तो कई डिब्बा खोलना पड़ता है। एक काम करो, डब्बा खोलो, सामान देखो, और जो डब्बा में सामान है बाहर आप एक पर्ची लगा दो या फिर लिख दो उसको पेंट से या किसी मार्कर से। उसने वही सी किया, डब्बा खोलता देखता इसमें जीरा है तो जीरा लिख देता, और नमक है तो नमक लिख देता, जो है ऐसा लिखता चला था, चावल है चावल, दाल है दाल, मसाला सब लिखता चला गया, ऐसे लिखता चला गया। माँ ने सोचा चलो लाओ देखें सही सही लिखा नहीं लिखा, डब्बा खोल के देखे हाँ सामान हाँ ठीक है लिखा है। तो फिर क्या हुआ, डब्बा, और जब चीनी का डिब्बा आया, चीनी कई डिब्बे में चीनी रखे थे, लेकिन चीनी के डिब्बे में क्या लिखा था बेटा ने, नमक नमक नमक। उसने कहा तो चीनी के डिब्बा में नमक कैसे लिख दिया है। उसने कहा चींटियों को धोखा देने के लिए चींटियों को धोखा देने के लिए। अच्छा किसको धोखा दे रहे हैं, सही है खुद को दे रहे हैं ना, हम सब यही कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। सोच रहे हैं हम छुपा लिए किसी का सामान, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, नहीं खुद की जमीर छल रहे हैं, खुद की आत्मा को बेच रहे हैं। ऐसा मत करो, इतना सा जीवन सुंदर मिला हुआ है, आपस में परिवार के साथ रहना, प्रेम से रहने में क्या बिगड़ जाता है बताइए, मीठा बोलने में क्या बिगड़ जाता है। अच्छा गलती हो गई तो क्षमा मांगने में क्या लगता है, क्षमा कर देने में क्या लगता है, यही सब हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक बात बताऊं, चलते चलते परिवार में बहुत प्रेम से रहना सीखो, बहुत प्रेम से रहना सीखो। प्रेम का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, प्रेम का मतलब होता है जैसे वो ईंट होती है ना, ईंटों को जोड़ते हैं ना, दीवार को, ईंटों को किससे जोड़ते हैं, ईंटों को गारा, सीमेंट और बालू के गारा से, सीमेंट और बालू के गारा से ईंटों को जोड़ते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा, मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा क्या है, वो है प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास ये गारा है जो हम सबको आपस में जोड़े रखता है। लेकिन इस प्रेम को बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रेम कैसा है, जैसे पौधे को सींचते जाते हैं, हरा भरा रहता है, और जब सींचना बंद कर देते हैं तो प्रेम कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। ऐसे ही प्रेम को सींचना है, परिवार के साथ में संबंध है, प्रेम जोड़े तो है, लेकिन सींचते रहो। जब सींचना बंद कर देंगे ना तो प्रेम मुरझा जाएगा। आप ध्यान दीजिए, प्रेम मुरझा जाएगा। क्या होता है जनरली, भाई साथ रहते हैं, एक दिन भाई ने कहा मैं अलग रहूँगा, क्या हो गया, खाने को नहीं मिल रहा है, गारा कम हो गया, प्रेम कम हो गया, विश्वास कम हो गया। कैसे पता चले कि प्रेम कम हो रहा है, प्रेम मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है, कैसे पता चले, ये जीवन संकेत भेजता, इंडिकेट करता है। पढ़ना सीखो, बस
क्या करता है? आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है। जब आपस में पति और पत्नी हंस हंस के बातें करते हैं और बातें खत्म ही नहीं होती, समझ लो प्रेम की धारा बह रही है। भाई भाई हंस हंस के बातें करते हैं, बातें खत्म ही नहीं होती है। इसी प्रकार सास बहू, इसी प्रकार और भी जितने संबंध है, पिता पुत्र आपस में खूब हंस हंस के बातें करते हैं। इसका मतलब वहाँ प्रेम की धारा बह रही है। जब संकेत मिले बातें बहुत कम हो गई है, आपस की हंसी चली गई है, काम कर दो, सींच दो उसको, फिर से प्रेम की पुनर्स्थापना कर दो। प्रेम की पुनर्स्थापना ये बहुत जरूरी है। ध्यान ही नहीं देते इन सब चीज़ों को लेकर के। कुछ ऐसा शब्द बोलना है, कुछ ऐसा समय देना है उसके साथ में, कुछ ऐसा काम करना है उनके साथ में, कुछ ऐसे विचार रखना है उनके साथ में, ताकि उनको महसूस हो मेरी उपस्थिति पसंद है। आप उनको रियलाइज कराइए, आप उन्हें महसूस कराइए, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपका रहना मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी उपस्थिति मुझे अच्छी लग रही है, आपका सहयोग मुझे मिल रहा है। कभी भी धन्यवाद नहीं देते अच्छे रिश्तों के लिए। धन्यवाद दे, सुबह कह रहे थे हमारे वेदराम जी की ग्रेटिट्यूड के बारे में बता रहे, कृतज्ञता, आभार। अब मेरे पास तो समय नहीं है कि इस विषय को अलग से ही लेता कि कितना महत्वपूर्ण है कृतज्ञता का भाव, आभार व्यक्त करना, ये कितना महत्वपूर्ण है। बहरहाल इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सामने वाले के प्रति अच्छा विचार रखना होगा, अच्छा विचार रखना होगा, अच्छे शब्द बोलने होंगे, अच्छा काम करने, उसके पास समय में बैठ करके पत्नी के पास में बच्चों के साथ के लिए समय निकालो। केवल काम में ही समय व्यतीत न करते जाओ। बहुत काम कर रहे, बहुत धन कमा लिए, पत्नी बच्चे के लिए कपड़े दे दिए, गहने दे दिए, खाने पीने के सामान दे दिए, बस हो गया। क्या वस्तु से ही जीवन चलता है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या वस्तु से ही जीवन चलता है? वस्तु से तो जीवन गुजर होता है। जीवन चलता है प्रेम से, विश्वास से, करुणा से, सहयोग से। ये न मिले तो केवल भोजन, एक कमरा हो, एक मकान हो, बढ़िया मकान हो, सब कुछ व्यवस्था हो, आपको अकेले रहने दे, वहाँ पर केवल अकेले रहो, खाने पीने कपड़े लत्ते सब की व्यवस्था है, कोई आदमी ना हो, कितने दिन तक रहोगे वहाँ? समझ रहे हैं? पागल हो जाएंगे, पागल। और प्रयोग हुआ भी है इसके लिए, थोड़े ही दिन में पागल हो जाते हैं। किसी से बातचीत नहीं करना। हम मनुष्य हैं, संबंध चाहिए, सामाजिक प्राणी हैं। और संबंध कैसे होना चाहिए? मधुर संबंध। ऐसा नहीं कि संबंध तो है, साथ साथ रहते हैं, तनातनी है। क्या बताऊं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग अनबोला हो जाते हैं। पति पत्नी है, बातें नहीं करते हैं, कमाल है ना। एक ही घर में रहेंगे, एक ही घर में बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा, एक ही कमरे में रहेंगे दोनों, बातचीत नहीं करेंगे। और बताऊं, एक ही बिस्तर पर सोएंगे, एक पूरब तरफ मुंह फुला है, दूसरा पश्चिम तरफ मुंह फुला है। ये मुंह फुलाने की कला कहाँ से सीख लिए? मुस्कुरा नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। सोचे उसने गलती की है, वो क्षमा मांगे। आपको क्षमा मांगने में क्या लगता है? क्या छोटे हो जाएंगे? मैं पति हूँ, मैं कैसे क्षमा मांग सकता हूँ? कमाल हो गए। आप ही तो लीडरशिप में हैं, आप ही को तो ध्यान देना है। रिश्ता महत्वपूर्ण है कि अकड़बाजी महत्वपूर्ण है? बताओ। कभी कभी मैं कहता हूँ, जब हम लोगों से गलती होती है ना, तो एक चीज चाहते हैं, मेरी गलती को माफ कर दे। सही है, मेरी गलती को माफ कर दे। अच्छा, सामने वाले की गलती हुई तो हमें क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए ना, माफ करना चाहिए। अपनी गलती होने पर माफी मांग लो और दूसरे की गलती होने पर माफी कर दो। एक चीज बताओ, एक सूत्र बताता हूँ जानकारी के लिए, और बड़े काम की है। जब तक आप दूसरों की गलती पर क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आपको अपनी गलती पर क्षमा नहीं मिल सकती है। फिर से कह रहा हूँ, आपने कभी दूसरे की गलती की क्षमा की, दूसरे की गलती को क्षमा किए हैं? यदि क्षमा नहीं किए हैं तो आपकी गलती पर क्षमा मिलने वाली नहीं है। ये जो क्षमा करना, यही तो बीज बोना है। दूसरे की गलती को क्षमा करना सीखो, उदार बनो। कौन बड़ी बात हो गई? और कई बार गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो। क्या कहा मैं? ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है मैं जो कह रहा हूँ। गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो, क्योंकि गलती का किसकी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है रिश्ते, महत्वपूर्ण है प्रेम आपस का। तो गलती, क्षमा मांगने का मतलब क्या हुआ? क्षमा मांगने का मतलब यह नहीं होता है कि मैं गलत वो सही। इसका अर्थ होता है मेरे में उनसे रिश्ते निभाने की काबिलियत ज़्यादा है,
मैं रिश्ता निभाना चाहता हूँ, इसलिए क्षमा मांग लो, कोई बात नहीं है, क्षमा कर दो। ये अनबोला क्यों रहते हैं? कह दो ठीक है सॉरी गलती हो गई है, फिर समय से बताओ वस्तुतः बात क्या है, क्यों नहीं समझ पा रहे थे आप उस समय। लेकिन जब फ्लो में आएंगे तब आप तना तनी में नहीं समझ पाता है कोई, क्योंकि दोनों तने हुए हैं, दोनों तने हैं और दोनों तरे रहेंगे और बिगड़ने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। वापस आओ, फिर से रिलैक्स हो जाओ। प्रेम अनबोला कभी भी ना, चाहे जितनी बड़ी गलती हो बातचीत करो। पति और पत्नी दोनों रहा करते थे, दोनों बोल नहीं रहे थे कई दिन तक के। पति भी समझता था गड़बड़ हो रहा है, बोल ही नहीं रहे हैं। एक दिन रात को 11-12 बजे खाट के नीचे वो कुछ खोज रहा था, इधर खट उधर पट, कुछ खटपट होने लग गया। पत्नी ऊपर सोई हुई थी खाट पर, वो बार देख खटपट में नींद खुल गई और ढूंढ रहे नीचे। अब बोल तो रहे नहीं थे, पूछे कि क्या खोज रहे हो। बहुत देर हो गई, नींद तो ऐसी उचट गई थी। उसने पूछ ही लिया क्या खोज रहे हो। पति ने कहा बस मिल गया। क्या मिल गया? तुम्हारी आवाज़ खोज रहा था। वो मिल गई। भले ही मजाक हो, भले ही विनोद हो, रिश्ते को वापस ले आओ। कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुरुदेव जी कहा करते थे जिस घर में पति और पत्नी प्रेम से रहते हैं 3 पीढ़ी का लाभ होता है, 3 पीढ़ी का। और जिस घर में पति और पत्नी लड़ते हैं ना, 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। पहली पीढ़ी क्या है? जिस घर में पति और पत्नी लड़ते हैं माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। और दूसरी पीढ़ी खुद पति और पत्नी जब दोनों लड़ते हैं तो उनका विकास थम जाता है दोनों का। और तीसरी जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है बच्चे बेहद महत्वपूर्ण है। क्या? जब माता पिता को बच्चे लड़ते देखते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है मैं बताना। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी इस बात को लेकर के, और मैंने ये सुना भी है, सक्सेसफुल पेरेंटिंग। आप सब भी सुन लीजिए, आप केवल बच्चा पैदा कर देने से माँ नहीं बन जाएंगे, केवल बच्चा पैदा कर देने से पिता नहीं बन जाएंगे। उसी प्रकार से केवल हम कोई चेला बना दें और गुरु बन गए, चेला बनाने से कोई गुरु बनता है? गुरुत्व तो भीतर से उद्घाटित करना होता है। ऐसे ही मातृ की जो योग्यता तो हो, क्या उसको संस्कार दें। कई बार जब देखता हूँ एक छोटे बच्चे लेकर के कोई माँ आती है तो मैं कहता हूँ ये आपका टीचर है, ये छोटा बच्चा आपका टीचर है। क्यों? ये प्रश्न पूछेगा, ये चिल्लाएगा, ये रोएगा, धकाएगा, परेशान करेगा। आप कितना धैर्य रखते हैं? आपके धैर्य को बाहर निकालेगा, आपकी सहनशीलता को बाहर, आपके भीतर जो बेस्ट छिपा है उसको बाहर निकालने में सहयोगी है ये। एक जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है। बताऊं? जानना चाहते हैं? जान लो, शायद काम आए। उसके माथे पर वाक्य लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ। अब आपका सिखाने का तरीका कैसा है? प्रेम से सिखाते हैं या थप्पड़ मार करके? बस यही अंतर डालता है। वो चिल्लाएगा, वो रोएगा, वो थकाएगा। आप कितना धैर्य रखना है, कितनी सहनशीलता, और उसे आप धैर्य और सहनशीलता करते करते आपका जीवन निखर जाएगा। करके तो देखो, एक ही बार तो अवसर मिलेगा उस बच्चे को पालने का। जब वो बड़ा हो जाएगा तब पालोगे, जब उसको गोद में खिलाओगे। एक बार एक बैठा था वहीं पर, एक बच्चा था 6-7 साल का, आ करके माँ के गोद में बैठ गया और उसको सुराने लगा। बस ये बहुत अच्छा तरीका है। एक ही बार अवसर में, जब ये बड़ा हो जाएगा कभी गोद में आके नहीं बैठेंगे। अभी अवसर है, अभी दूध पिलाने का अवसर है, अभी उसको पुचकारने का अवसर है, अभी संस्कार देने का अवसर है। इस समय चुक गए तो जीवन में फिर अवसर लौट करके आने वाला नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा था, बच्चों के सामने जब माता पिता लड़ते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं। और त्रासदी क्या होती है? हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें। और इस समस्या में, इस मानसिक उलझन में उनकी मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास थम जाता है। आप बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो पति और पत्नी प्रेम से रहें। खास करके बच्चों के सामने तो कभी भी लड़ें मत, कभी भी ना लड़ें। अच्छा, एक ने कहा अच्छा बच्चे न रहें तो लड़ लें। कमाल है ना। मैं एक चीज़ बताऊं, बच्चों की अनुपस्थिति में लड़ेंगे ना तो बच्चों को पता चल जाएगा। क्यों? हर आदमी के अंदर में झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आपका चेहरा बता देगा आज माँ लड़ी है, आपके शब्द बोल देगा, आपकी आवाज़ बता देगा, क्योंकि वो आवाज़ ही अलग निकलेगी बच्चे के लिए।
मैं सही कह रहा हूँ, ये इतना बड़ा विज्ञान है, मैं कैसे बताऊँ। ये तो मेरे पास अभी अवसर नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि कैसे हमारी तरंगे काम करती है हमारे जीवन में। वाइब्रेशन, हर आदमी रेडिएटर की तरह है, रेडिएशन क्रिएट करता है हर आदमी के अंदर से एक तरंग। जैसे मोबाइल, आप मोबाइल में डायल करते हैं और दूसरा मोबाइल जाकर के बजने लगता है, तो आपके मोबाइल से वहाँ तक क्या गया? हर कोई मोबाइल आता है, लेकिन कल्पना तो करो क्या गया आपके मोबाइल से वहाँ तक के? कुछ तो गया, वेव, तरंग, वाइब्रेशन, कुछ गया। ऐसे ही आपकी भावनाओं की तरंगे निकलती है, भावनाओं की, और आपके शब्दों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती वो। आपके शब्द मीठे हो सकते हैं, लेकिन भावना गलत हो वो प्रभावित करते हैं। किसी आदमी के लिए आप अच्छे शब्द बोल सकते हैं, लेकिन उसके प्रति दुर्भावना रखे हैं, वो भावना पहले पहुंचेगी, शब्द बादें पहुंचते हैं। मैं एक उदाहरण दूं, आपके घर एक मेहमान आया, और मेहमान का मतलब बताऊं, गेस्ट आया तो वो अनवांटेड गेस्ट कह लो, वह गेस्ट जिसे आप पसंद नहीं करते, सही है, वो आ गया। अच्छा, आएगा तो दरवाजे की एक मर्यादा होती है, कहोगे ही आओ आओ बैठो बैठो, कहोगे ना, तो मुंह से क्या कर रहे हैं, आओ बैठो, भीतर वाला क्या कर रहा है, ये बदमाश क्यों आ गया? समझ गए? तो जो आपके भीतर से जो आवाज़ उठी ना, भावना, वो निकल करके पहले वहाँ पहुँचेगी, शब्द बादें पहुँचेगा। उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो भावनाएं कहाँ से निकलती? हृदय से। और विचार जो होते हैं ना, शब्द से निकलते मुंह से, उसकी जो फ्रीक्वेंसी 500 गुना ज़्यादा है भावनाओं की। हृदय की आवाज़ हृदय तक जाती है, सीधे कान के माध्यम से नहीं, लेकिन मेरे शब्द आपके कान के माध्यम से मस्तिष्क तक जाती है। इतना अंतर है, ये बड़ा विज्ञान है। तो आप कैसी भावना क्रिएट कर रहे हैं, कैसी तरंगे भेज रहे हैं? पत्नी के लिए आपके मन में गलत भाव है, दुर्भावना है, समान फायदा नहीं करेगा उनको। गहने गुड़िया दे दो, कोई काम का नहीं है। आपका विचार कैसे जा रहा है, संबंध कैसे जा रहे हैं, क्या उनके प्रति प्रेम का भाव है, विश्वास का भाव है, ये महत्वपूर्ण है। सामान आप छोटी दे दो, कोई फर्क, सामान्य कपड़े दे दो, लेकिन प्रेम इतना उलेड़ रहे हो ना, वो कपड़ा ही अमृत है समझो उनके लिए। लेकिन फिर अंदर में तो दुर्भावना है, द्वेष और नफरत है, घृणा है पत्नी के लिए, और सामान दिए पर दिए चले जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है पत्नी और बच्चों के लिए समय निकालो, माता पिता के लिए समय निकालो। माता पिता चले जाएंगे तो कब समय निकाल पाएंगे? इसलिए माता पिता के लिए समय निकालो, उनके पास बैठो, उनसे बातचीत करो, उनके दुख दर्द को सुनो, देखो क्या होगा। यही है सींचना, यही है सींचना। नहीं सींचोगे तो प्रेम मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा, जीवन में आनंद नहीं आएगा। ये थोड़ी सी बातें मैंने प्रेम के लिए कही, ये बहुत बड़ा विषय है, सही, ये बहुत बड़ी बातें होती इन बातों को लेकर के। बच्चों के लिए एक अलग से ही क्लास होता है, और ये संबंधों को मधुर बनाने के लिए भी अलग से चर्चा होती है। कैसे हमारे संबंध बिगड़ते हैं, कैसे इसको सुधारना चाहिए, कैसे इसको प्रेम का विकास होता है, कैसे बीज बोना है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चर्चा है। बहरहाल मैं यहीं पर अपने विचारों को समाप्त करता हूँ। मैंने कुछ बातें कही सुबह से शाम तक के। आपका जीवन है, जीना आपको है, जो भी दुख सुख मिलता है जीवन में, ये आपको ही भोगना पड़ता है। कुछ ऐसा जियो जिससे आप स्वस्थ रहें, ऐसा कुछ जियो, कुछ ऐसा खाओ पियो, कुछ ऐसा व्यवहार करो, कुछ ऐसा शब्द बोलो जिससे संबंध मधुर बने। हमेशा ध्यान रखो। और मैंने कहा ना, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, बस। वस्तु का महत्व मत दो, व्यक्ति का महत्व दो। वस्तु आती और जाती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। असली धन क्या है? आपके परिवार के सदस्य। खेत गहना गुड़िया, ये सामान, बर्तन और भाड़ा और जमीन जायदाद वस्तु, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, भाई, सास, बहू, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके लिए आप ध्यान दो। ये रिश्ते मधुर होने चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए, और धन कमाओ। गरीब रह करके जीना गलत है। किसी ने लिखा है, एक लेखक में भी पढ़ा है उस पुस्तक में, कि गरीब घर पैदा होते हैं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब होके मरते हैं, आपकी गलती है। अमीर होके मरो, धन कमा के मरो, काहे की चिंता करते हो? इसलिए धनी होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में शांत मन वाला भी बने। और शांत मन के लिए, इस प्रेम को बढ़ाने के लिए, शांति को विकसित करने के लिए अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो। अकेले में बैठो कुछ देर, कुछ ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, जीवन को निर्मित करो। जीवन को अकेले में बिल्ड किया जाता है, भीड़ में नहीं होता है जीवन का निर्माण।
अकेले में बैठ करके जीवन का निर्माण करो। कैसे निर्माण करो, ये भी फिर अलग विषय है। ये बहुत समय लगता है जीवन निर्माण के बारे में बताने में। जीवन का निर्माण कैसे, अकेले में बैठ करके कैसे अपने आप को बिल्ड करना होता है, कैसे अपने आप को विकसित करना होता है, ये आपको करना। पढ़ेंगे सुनेंगे तो जान जाएंगे। और फिर कभी फिर से मुलाकात होगी ना तो मैं यही पर बोलूँगा, कैसे जीवन को निर्मित करना है, कैसे जीवन को इतना ऊंचाई पर हमको सोच करके रखना है कि जीवन उस दिशा में बढ़ जाए, उस दिशा में चल पड़े। सब कुछ यही करना है। तो आप सबके प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो भैया जो हमारे संत वो बैठे हैं कोने पर उसने मेरा प्राण खाया, तो प्राण बचाने के लिए आया आना ही है, आना ही है। और वो सारी बातें मुझे यात्रा करके आनी पड़ी। और फिर रात में, अभी रात में यात्रा, आप लोग तो बिस्तर पर जाएंगे, मैं ट्रेन में सोऊंगा, पता है, अगली यात्रा के लिए ट्रेन में मुझे 11:15 बजे ट्रेन है, जाना है। तो लेकिन आप सबसे मिल करके अच्छा लगा मुझे कि आप सब इस प्रकार बैठे, सुने, संतों के भजन सुने, सत्संग सुने, सभी ने बातें कही। और आज से साल भर पहले, क्या नाम था उनका जिनका शरीर छूटा था? हाँ, चेतन लाल साहू। क्या बात है, चेतन लाल। सब लोग चेतन बन जाओ, चेतन लाल बन जाओ, मतलब चेतने वाला, जागने वाला, सही है कि नहीं? चेतन, चेतना जग जाए हमारे में, सही है। उस चेतना को जगाने के लिए संत आए हैं। हम लोग मूर्छे में हैं, सोए हुए हैं, बेभान हैं, संत जगाते हैं। गुरुदेव जी कहते थे आंख में उंगली डाल के जगाते हैं संत। जगो, उठो, क्या कर रहे हो, कैसे जीवन जी रहे हो, संवारो जीवन को, ठीक करो, क्या खा पी रहे हो, ठीक करो, इसको बदल दो जीवन को। कभी भी जीवन में बदलाव ला सकते हैं आप, कभी भी। ध्यान दो, आप जिस क्षण निर्णय लेते हैं मैं जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं बदल के ही रहूँगा, बस अब ऐसा जीवन नहीं जीऊँगा, ये मेरा खान पान का ढंग गलत, ये मेरा बोलने का ढंग गलत, ये मेरा सोचने का ढंग गलत, अब मैं एक नए तरीके सत्संग में आ करके आप बदल दें। ऐसा नहीं कि सत्संग में आए आप, जैसे आप आए थे लौटते समय वैसे न रह जाएं, एक नए इंसान के रूप में जाएं, एक पुनर्जन्म हो जाए आपका, नए विचारों को लेकर के जाएं, नए शब्दों को लेकर के जाएं, नए संकल्प के साथ जाएं। मैं जीवन को बदलूंगा, मैं अच्छा सोचूंगा, खुद के लिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलूँगा, दूसरों के लिए भी अच्छा बोलूँगा, मेरे मुंह से मीठे शब्द निकलेंगे, मेरे कार्य अच्छे होंगे, चाहे मैं हाथ से करूं, आँख से, किसी भी इंद्रियों से काम करूं, वे सब अच्छे हों, अपने लिए और दूसरों के हित में हो। अहित वाला काम न करें, अहित वाला। और मैंने कहा प्रेम, आपस में प्रेम को बढ़ाओ, आपस में सहयोग को बढ़ाओ, बच्चों को सही संस्कार दो। जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी, वह घर माँ का आभारी, माँ का आभारी। माँ ही है जो संस्कार देती है, वो निर्मित करती है गर्भ से, गर्भ से कैसे वो बिल्ड करती है, बहुत कुछ करती है माँ। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, उनका नाम तो नहीं डूबेगा, आप अपना जीवन डुबा देंगे, इसलिए ध्यान रखो, ये सत्संग का मर्यादा रखो, संतों की मर्यादा रखो। इतना बड़ा सत्संग हुआ, इतना खर्च किए, इतना समय दिए, इसमें जीवन निखारने का काम करें, जीवन को संवारने का काम करें। मैं आप सबके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और प्रेम पूर्ण रहें, समृद्ध रहें और शांत मन वाला बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उस आत्मा की, वो आत्मा तो हमारी आवाज़ सुनने वाली नहीं है, लेकिन एक भावना है कि वो जहाँ भी हों, जिस अवस्था में भी हों, वे शीतल हों, शांत हों और सुखी हों, और वो हमारी तरंगे वहाँ तक पहुँचें। और आप सब भी यही कहो, ये आप लोगों के लिए श्रद्धांजलि होगी आप लोगों की तरफ से, सही है ना? साहब बंदगी साहब।